ख्वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अक्सर रसोई की एक बिल्कुल नई सेहतमंद किस्त लेकर मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आज की हमारी कौन सी दो नई रेसिपीज़ हम अपने प्रोग्राम में बनाने वाले हैं, मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। तो नाजरीन, चलिए बिना वक्त ज़ाया किए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पूछते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट से कि आज वो हमें कौन सी रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगी। सायरा जी, क्या बनाने वाली हैं आज आप? आज मैं खंडवी चावल बनाऊंगी। खानवी चावल, अच्छा, तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये जो बेसन की हम खंडवी बनाते हैं, जैसे हम बिरयानी में मीट डालते हैं या फिर सोयाबीन डालते हैं, तो उसकी जगह हम खंडवी बनाकर वो भी चावल में मिक्स करके खा सकते हैं। खानवी वैसे गुजरात की फेमस डिश है क्या? ये भी उसी की? जी, ये भी उसी तरह की बनती है, लेकिन हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें थोड़े कम डलते हैं, क्योंकि ये हमने कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम खंडवी को चावल में मिक्स करके बनाएं तो कैसी लगेगी। तो आइए सबसे पहले हम बताएं जी, इसमें क्या सामान डलेगा। ठीक है, तो इसमें बेसन चाहिए, नमक, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, भीगे हुए चावल, जीरा, कटी हुई प्याज और लौंग। अभी सबसे पहले हमें बेसन को मिक्स करना है। अच्छा, ओके। 1 स्पून दे दीजिए। तो आप इसमें बेसन डाल रही हैं? जी, पहले हमें बेसन लेना है, चावल के अकॉर्डिंग लेना है कि हमें उसमें कितने खांडवी के पीस डालने हैं। ओके। फिर हमें ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। जो ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं जी, तो वो ज़्यादा डालें। हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। धनिया आप ज़्यादा ले सकती हैं क्योंकि इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी लगती है और वैसे भी ये टेस्ट में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे और प्याज। प्याज आप चाहें तो छोटी छोटी पीस में भी काट सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की पसंद करते हैं तो वो ऐसी भी ले सकते हैं। पानी दीजिए अब मुझे। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और इसको टाइट गूंदेंगे। इसके लिए एक स्पून दे दीजिए, थोड़ा बड़ा वाला दीजिएगा। जी, इसमें अब आप एक पेस्ट जी बनाएंगे इसका। लेकिन इसको बहुत थिक नहीं करना, अच्छा, बहुत टाइट हमें इसको रखना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है नहीं, क्योंकि ये जितना टाइट होगा तो बॉईल करने में उतनी आसानी होगी। तो जब तक मैं इसको मतलब टाइट गूंथती हूँ तो तब तक हम पानी गर्म कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे। जी, आ गई जी, गैस की बारी। जी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी जब तक गर्म होगा तो हम इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे बेसन को, और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए काफी टाइट जो है बन गया है। अब इसके लिए हम जी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरह से बॉल बनाकर और हमें पानी में डालनी है और फिर इनको बॉईल करना है। अच्छा सायरा जी, चावल जो आपने बताई ये आपने कितनी देर भिगोए पहले से? ये देखो चावल पर डिपेंड करता है कि हम कौन से चावल बना रहे हैं, क्योंकि सेला चावल जो होते हैं वो बिना भिगोए जो है बनते तो है नहीं। तो लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं 1 घंटा भिगोने पड़ते हैं, कुछ होते हैं 2 घंटे भिगोने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी चावल होते हैं कि जो बस आधा घंटा भिगोया या 5 मिनट भिगोए और बना लेते हैं। तो वो चावल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसन हमें टाइट इसलिए रखना है क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं अगर हम्म। पतला बेसन होता है तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। जी, ठीक है, अब इसके लिए हम जी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इसको हम पानी में डालेंगे। जी,
और कोशिश करेंगे पानी गर्म होना चाहिए तभी हम बॉल्स डालें, इसीलिए पहले पानी गर्म करने के लिए हमने रखा था। अब हम इनको बॉईल करेंगे, तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये बॉईल हो चुकी हैं या नहीं। इसके लिए मुझे 1 स्पून दे दीजिए। थोड़ा सा इसको चलाएंगे। तो इसे कितनी देर पकाना होगा ऐसे? बस इसको 5-10 मिनट पकाइए, क्योंकि पूरा तो ये गलाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये टूटे नहीं। आप चाहें तो इसको चावल की जगह ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, कि उसमें मसाला भूने थोड़ा सा पानी डालकर और खंड भी डालकर आप बना सकती हैं, तो वो रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। अब ये देखिए हमारे ये एक तरह से बिल्कुल बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे पानी में से। जी, इसके लिए हाँ 1 प्लेट दे दीजिए मुझे, और थोड़ा बड़ा स्पून। कुछ लोग इसको ऐसे बॉईल करने के बाद इसकी कटिंग करके और इसको सॉस के साथ भी खाना पसंद करते हैं। जी, शाम में स्नैक्स। जी, शाम में चाय के साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा। कटिंग करने के लिए हम पहले थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। चाहे तो 2 पीस कर सकती हैं, और अगर आपको छोटे पीस चाहिए तो आप इसके 4 पीस भी कर सकती हैं। अब क्योंकि जो आपने पूरा पेस्ट बनाया था वो ज़्यादा थिक था जी, तो उसे काटने में भी प्रॉब्लम नहीं जी होगी। बहुत इजीली ये कट रहा है। ये देखिए सारी बॉल्स हमने कटिंग कर ली हैं। जी। अब हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे। फिर कढ़ाई में चावल के अकॉर्डिंग हम ऑयल डालेंगे, तो इसके लिए ऑयल दे दीजिए। ये कोई पर्टिकुलर ऑयल होता है या आप कोई भी रिफाइंड? नहीं, कोई भी ले सकते हैं, आप सरसों का भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अच्छा, घी में भी कर सकते हैं। ओके। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छा, जीरा लीजिए। ज़ीरा हम अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ज़ीरा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो हम इसी के हिसाब से डालेंगे। तो ज़ीरे को हम ब्राउन करेंगे। जब ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये खंडवी जो है इसको लाइट फ्राई करेंगे। इसको साथ के साथ हमें चलाते भी रहना है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, क्विक एंड सिंपल रेसिपी जो कि आराम से कोई भी बना सकता। और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मतलब ऐसे हैं कि जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरी तरफ से इसको पलट दिए सबको।
अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से। ठीक है, मैं इसे चलाती रहूं? जी, चावल के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। थोड़ी सी लौंग डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा सायरा जी, अलग से नमक डालने का कोई रीजन इसके नहीं, बाद? क्योंकि हमने पहले अगर हम डालते हैं तो फिर ये इसके साथ फ्राई होंगी तो इसमें नमक तेज हो सकता है। तो अच्छा। क्योंकि अब नमक डालते ही हम चावल डाल रहे हैं हाँ, तो हाँ। फिर नमक जो है वो चावलों में ही मिक्स होगा साथ में। ओके ओके, ठीक है जी। हम इसमें चावल डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। पानी। पानी हमें चावलों के हिसाब से डालना है, इतना ही डालना है कि चावल हमारे गल जाएं। और बहुत एहतियात से हमें चलाना है कि चावल हमारे टूट ना जाएं। अगर बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो चटपटा पसंद करते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें। अब हमें पानी थोड़ा और डालना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएं। अब जब तक चावल हमारे गलते हैं हम इसको ढककर पकाते हैं। ऐसे नाजरीन, खाना ढककर पकाने का एक और फायदा है कि आप इकोनॉमिकली भी बहुत सेफ हैं। आप अपने घर की गैस जो है गैस उस पर भी बचत बहुत होती है। बचत कर रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड आइडिया डेफिनेटली। तो सायरा जी, कितनी देर से पकाएंगे हम? जब तक चावल हमारे गलेंगे नहीं गलेंगे तब तक। तो अप्रोक्सीमेटली हाँ। कब तक 5 गल मिनट जाते लगते हैं? हैं। 5 मिनट लगते हैं, ओके। तो हमने फुल स्टीम पर जी, फुल स्टीम पर रखना है, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक उबाल आ चुका है तो हम गैस को सिम कर देंगे। अच्छा। उससे जो है चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें कितनी देर वेट करना होगा? ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम सर्विंग प्लेट निकालते हैं, इसको सर्व करेंगे एक सर्विंग प्लेट में। जनरली सायरा जी, इसे हम किसके साथ सर्व कर सकते हैं? मतलब खाली ऐसे भी खाया जा सकता है ये या चटनी जी या किसी ऐसे भी और? खा सकते हैं या रायता बना सकते हैं हम अच्छा, साथ में, ठीक या है। फिर चटनी जैसे हरी मिर्च की चटनी होती है या टमाटर की चटनी होती है, हम उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें फिर हम खंड भी जो है ऊपर से रखेंगे, गार्निश कर सकते जी। हैं आप उससे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे। हरी धनिया के पत्तों से। जी, तो सरवत जी बनकर तैयार है हमारे खंडवी चावल, और मुझे उम्मीद है कि भाप उठते हुए चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारे खानवी चावल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। खांडवी चावल बनाने के लिए चाहिए बेसन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, नमक, जीरा, चावल, तेल और लौंग। खांडवी चावल बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक, हरी मिर्च, जीरा, प्याज और पानी डालकर बॉल बनाएं। फिर एक पैन में पानी में बेसन से बने बॉल को उबालें। फिर उबले हुए बॉल्स को एक प्लेट में निकालकर 2 हिस्सों में काट लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें। अब गरम तेल में जीरे के साथ खांडवी को फ्राई करें। इसके बाद नमक, चावल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ। जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि नेक्स्ट वो क्या बनाने वाली है। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं हम? अब जो हम बनाएंगे वो है हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। अच्छा, हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए पनीर, सेब, चीज़, काली मिर्च का पाउडर, काले अंगूर, काला नमक, मेयोनीज, दही, नींबू का रस, अनार के दाने और संतरा। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिल्कुल शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल,
फिर हमें पनीर और सेब काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड चाहिए। मुझे एक नाइफ दे दीजिए आप। सैलेड में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो भी कटिंग करेंगे वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, जनरली सायरा जी मेरे लिए टिपिकल सैलेड फ्रूट सैलेड का मतलब होगा सारे फ्रूट्स मिक्स करके ऊपर जी। से चाट मसाला डाला एंड ओवर। यहाँ पे जी। लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ही क्रिएटिवली जी, लेकिन इसे बना रहे हाँ, सैलेड जो है वो थोड़ा हम्म। सा अलग भी होता है। हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सारे फ्रूट्स लिए और उनमें चाट मसाला हमने डाला, नींबू का रस डाला और वो तैयार हो गया। नहीं, अगर हम डाइटिंग पर हैं तो हम इस तरह का फ्रूट सैलेड बनाकर खा सकते हैं। फिर हम पनीर लेंगे। पनीर को भी आप इसी तरह स्लाइस जी। डाइस में काटिए। पनीर के बाद हम इसमें डालेंगे संतरे। इसको पहले हम थोड़ा सा अगर साफ करेंगे और 2 पीस करेंगे इसके। अच्छा, इस सैलेड में सायरा जी दही का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है? दही का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए और थोड़ा थिकनेस रहे सैलेड में, क्योंकि मेयोनीज भी डल रही है तो इसकी वजह से हमें दही भी थोड़ी सी डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से काले अंगूर। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, नींबू का रस, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, और थोड़ी सी मेयोनीज। ये अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, फिर हम इसमें थोड़े नमक आधे डालेंगे और आधे हम गार्निश के लिए गार्निश, रखेंगे। ठीक। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर किसी को इतने ज्यादा बड़े पीसेस नहीं सूट करते जी, तो वो थोड़े of छोटे भी कर course, सकते वो हैं। छोटे भी कर सकते हैं, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है। इसको अच्छी तरह से हमने जी, अब देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। ये सारा जी ब्रेकफास्ट में भी खा सकता है इंसान? जी, ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकती हैं या फिर आप डिनर में भी ले सकती हैं इसको। फिर चीज़ जो है वो हम इसको कद्दूकश करके और ऊपर से गार्निश करेंगे। फिर हम अनार के दाने जो हैं वो साइड में डालेंगे।
तो बनकर तैयार है हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। जी, तो नाजरीन, हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड तैयार है। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चाहिए पनीर, सेब, अंगूर, अनार, संतरा, नींबू जूस, दही, म्यूनीज, काला नमक और काली मिर्च। फ्रूट सैलेड बनाने का तरीका, सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में सेब, पनीर, संतरे और अंगूर को बराबर हिस्सों में काटें। इसके बाद काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, दही, म्यूनीज, अनार डालकर मिक्स करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की हमारी दूसरी रेसिपी भी यहाँ ख़त्म होती है। आप सभी दोस्तों को ये याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेसिपी हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो जल्दी से हमें अपनी रेसिपी ख़त के ज़रिए हम तक पहुँचा दीजिए। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्सर रसोई की आज की एक किस्त यहीं ख़त्म होती है। अगली बार हम नई रेसिपीज़ के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।